तो बच्चों कभी कभी कंपनी का भी फ़ोन आ जाता है तो दिक्कत कर देता है, क्योंकि मोबाइल पे ही हम शूट कर रहे हैं वीडियो। तो फिलहाल इस बार हमने लगा दिया फ्लाइट मोड, सारी समस्या हो गई ख़त्म। जिसका फ़ोन आएगा अब 1 घंटे बाद आएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं GHX², ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, हम चाहे इसको ऐसे लिखें या फिर हम इसको इक्वल करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं बच्चों। क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं G ऑफ HX का फंक्शन है, यहाँ पर देखा जाए तो हम लिख सकते हैं क्या था, एक मिनट इसको थोड़ा सा ठीक करें। हम सुबह से एक चीज़, क्योंकि हमने GOH ले रखा है तो हम GOH से शुरू करते हैं। तो हम लिख सकते हैं GOH ऑफ X, या फिर हम इसे लिख सकते हैं G ऑफ HX, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर हम इसे लिख सकते हैं G ऑफ, अब ध्यान देना, देखो जो x फंक्शन है hx के लिए है तो hx हो गया, क्योंकि हमने hx² माना। अब hx किसके अंतर्गत है? g के अंतर्गत है, तो हम इसे लिख सकते हैं gx²। क्या लिख सकते हैं इससे? हम gx² लिख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से भी हम इस फंक्शन को, और gx² हो गया। अब gx हमने क्या माना है? तो cos x, तो यहाँ पर हो जाएगा cos x²। तो आप इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। क्या लिखना है? G ऑफ HX। अब देखा जाए तो x जो होगा h के अंतर्गत आएगा, तो ये दो, और h किसके अंतर्गत आएगा? g के, तो h g के अंतर्गत हो गया, तो यहाँ हो गया gx²। अब g किसके अंतर्गत आएगा? तो cos के, हो गया cos x²। जाता है फॉग, गॉफ, है ना, ऐसे फंक्शन बन जाते हैं। तो इतना काफ़ी आप सीख गए होंगे, उम्मीद करते हैं। इतना करने के बाद आपको फिर अपने पुराने चीज़ों पे आ जाना है। क्या करना है? सबसे पहले लेट करो आप, लेट के बी एनी रियल नंबर, के कोई एक वास्तविक संख्या है, एनी रियल नंबर। अगर के कोई वास्तविक संख्या है तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे? एट के x = के ले लेंगे। सबसे पहले फंक्शन निकालते हैं, तो हम किसके लिए निकालें? चलो हम ले लेते हैं, पहला पॉइंट ले लेते हैं cos x। जब हम ले रहे हैं gx = cos x, तो चलो देख लेते हैं gx = cos x। तो यहाँ से हो जाएगा फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? gk। तो gk क्या आ जाएगी भाई? इधर साइड में लिखते नहीं तो जगह पड़ जाएगी कम, ठीक है। इधर लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिख लेंगे? फंक्शन ले लेते हैं gx = cos x, और एट x = k पर निकाल देंगे, तो यहाँ हो जाएगा gk = cos k। तो ये हो गया cos k, हो गया gk = cos k हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हम लिमिट निकाल देते हैं इसकी, तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू k ऑफ gx। गुड। अब क्या करेंगे? हम लिमिट निकाल देंगे बच्चे यहाँ से, x टेंड्स टू k, और gx की वैल्यू हमने क्या मानी? cos x, यहाँ रख देंगे cos x। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था हमने कि जब भी ऐसी लिमिट हो तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या इनका, देखो जब ये प्लस माइनस से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा तो हम लिख देंगे यहाँ पर लिमिट ऑफ, आप चाहे प्लस ले लो या माइनस, तो हम लिख देते हैं लिमिट ऑफ, लेकिन आप अक्सर माइनस करके ले, तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस की ओर अग्रसर हो रही, तो ये हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा k - h, और यहाँ लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0। क्या हो जाएगी? h टेंड्स टू 0 हो जाएगी। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर बच्चों हम ओपन कर देंगे इसको, कौन से फार्मूले से? तो यहाँ पर cos a - b के फार्मूले से, प्लस यहाँ पे लगा दो प्लस ऑन, तो हो जाएगा आपका लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 cos a cos b प्लस, और माइनस होता है इसका फार्मूला, माइनस sin a sin b। गुड। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? cos k बचेगा, और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, माइनस sin k यहाँ रहेगा, और sin 0 की वैल्यू 0, तो यहाँ से आ जाएगा आपका cos k। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया आपका cos k आ गया, इधर ही लिख देते हैं, यहाँ पर आ गया आपका cos k, और यहाँ पर भी था cos k। तो g के और cos के दोनों बराबर हैं,
तो लिमिट और फंक्शन बराबर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एट, ये हो जाएगा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, ये क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा किस पे, तो x इज इक्वल टू के पर। अब इसी प्रकार हम देख लेते हैं इसका फंक्शन कौन सा एच एक्स, अब लेंगे हम फंक्शन क्या एच एक्स को भी चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, गुड। एच एक्स को चेक करेंगे कैसे, सबसे पहले फंक्शन निकाल लेते हो, तो एच के किस पे निकालेंगे एट के, एक्स इक्वल टू के पर, तो यहाँ से आ जाएगा आपका एच के फंक्शन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा। अब निकाल लेते हैं लिमिट, तो ये हो जाएगी लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू के ऑफ एच एक्स, रख देंगे वैल्यू यहाँ पर, तो लिमिट हो जाएगी एक्स टेंड्स टू के ऑफ, यहाँ पर हो जाएगी क्या एक्स स्क्वायर, क्योंकि एच एक्स की वैल्यू दी है एक्स स्क्वायर, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आ गया के स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल आ गई, सेम वैल्यू आ गई, तो यहाँ भी आप ये लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जो के है एच एक्स वो किसके बराबर, तो एच के बराबर यानी फंक्शन के बराबर। तो यहाँ पे देखें तो हमारा यहाँ भी फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब जब भी नाउ हम ये लिख सकते हैं कि फंक्शन g पर भी कॉन्टिन्यूअस है और h पर भी कॉन्टिन्यूअस है, देन फंक्शन f इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। नाउ gx is continuous, gx and hx is continuous, ये हो जाएगा। सो इसलिए fx also continuous function, तो ये लिख देंगे fx is also continuous फंक्शन हो जाएगा आपका। तो ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ें थी, बाकी ये सारी चीज़ें आप करते आ रहे हैं पीछे क्वेश्चनों से, तो इसमें कोई भी आपको आपत्ति नहीं होगी। तो बिंदास तरीके से इसको नोट डाउन कीजिए और फिर से ट्राई कीजिए एक दो बार लगाने के लिए करिए। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिश करेंगे कि आज इसे हम कंप्लीट करें। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया, इसमें भी वही करना है। सो दैट करना आपको शो करना है कि एफएक्स ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। आपको यहाँ दिखाना है कि जो मॉड ऑफ कॉस एक्स है ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। देखिए इसको भी वही करना है आपको। सबसे पहले हमें देख लेना है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं। वी कैन राइट हम इसे लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, तो वी कैन राइट द फंक्शन ऑफ, वी कैन राइट द फंक्शन किस हिसाब से लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं वी कैन राइट द फंक्शन एफ एंड जी, है ना। वी कैन राइट द, वही जो पीछे थ्योरी क्या लिखी थी हमने, वी कैन राइट द गिवन फंक्शन। आप थोड़ा सा लिख दो, इच्छा हो तो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। हम बताना चाह रहे हैं कि हम इसे, इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं द फंक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ, द फंक्शन एफ कॉम्बिनेशन ऑफ जी एंड एच। तो इसको हम जी और एच के कॉम्बिनेशन के रूप में बेसिकली लिख सकते हैं। गुड। तो जहां पर आपका जी क्या हो जाएगा, ये फंक्शन आपका हो जाएगा, ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका एफ जी ऑफ एच। इसे आप ऐसे लिखें, या फिर आप दूसरी कंडीशन में क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं जहां पर वेयर जी एक्स ऑफ क्या है, मॉड ऑफ एक्स ले ले, जी एक्स को क्या ले ले, मॉड ऑफ एक्स ले ले, और एच एक्स को क्या ले लिया जाए, एच एक्स को ले लिया जाए कॉस एक्स। गुड।
तो कुछ इस प्रकार से हम इनको लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं इफ g and h is continuous function then f is also continuous function, लिख सकते हैं if g and h continuous function then f also continuous function। गुड, ये भी आपका जो है कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा संभव है। तो आपको करना क्या है, वही सारी चीज़ें। सबसे पहले आप क्या ले लीजिए, तो आप ले लीजिए एक एक फंक्शन, एक बार ले लेते हैं हम gx, एक बार hx। तो सबसे पहले लेते हैं gx, लेट कर लेते हैं, ये gx लिया हमने, मॉड ऑफ x, लेट के ले लें, बट इसमें के लेने की जरूरत नहीं क्योंकि x मॉड में हमारी प्लस और माइनस वैल्यू आती है, आपको पता होना चाहिए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इससे हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से fx gx को बना लीजिए। आप देखो जब भी ये मॉड वाली वैल्यू होती है तो दो फंक्शन में टूटते हैं, जीरो के इधर जीरो के उधर, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव। तो हम एक में तोड़ते हैं निगेटिव, एक में पॉजिटिव। ओके, इसको हम ले लेते हैं x इज लेस देन जीरो, जब x जीरो से छोटी होगी, और x इज ग्रेटर या फिर इक्वल जीरो, ये ले लो, x जीरो के जब बराबर होगी तो भी पॉजिटिव होगी, और जब बड़ी होगी तब भी पॉजिटिव होगी, यानी कि धनात्मक होगी, है ना। इस पे एट x इक्वल टू जीरो पर, x इक्वल टू जीरो पर। तो अब यहाँ पर देखा तो हमारी कंडीशन कितनी बन जाएंगी, तीन कंडीशन बन जाएंगी। एक ये बन गई x लेस देन जीरो, एक ग्रेटर देन जीरो और इक्वल जीरो। तो कंडीशन फर्स्ट लेते हैं हम, जब क्या है x इज लेस देन जीरो, तो फंक्शन हमारा क्या आ जाएगा f जीरो g जीरो, यहाँ पर g रखेंगे हम जीरो, g जीरो रखेंगे तो यहाँ पर भी जीरो रख दो बच्चे, तो ये भी हो जाएगा जीरो, और लिमिट निकाल लो तो ये हो जाएगा x टेंड्स टू जीरो ऑफ gx, जैसे यहाँ भी अप्लाई करो तो जीरो हो जाएगा पूरा। गुड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों फंक्शन सेम आ गए, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस होगा कब, x इज लेस देन, यानी x से छोटी, जीरो से छोटी जो होंगी सभी, जीरो से छोटी सभी आपकी रियल नंबर के लिए यानी वास्तविक संख्याओं के लिए फंक्शन क्या होने वाला है, कॉन्टिन्यूस होने वाला है, कॉन्टिन्यूस। गुड, तो ये फंक्शन हो गया कॉन्टिन्यूस। अब देख लेते हैं केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड क्या है, सेकंड है हमारा केस नंबर यस ग्रेटर को देख लेते हैं। जब x इज ग्रेटर देन जीरो तो फंक्शन क्या होगा, g ऑफ x, और देखा जाए तो ग्रेटर के लिए x है, x की जगह पे जीरो रखोगे तो भाई पूरा जीरो आ जाएगा। लिमिट चेक कर लेते हैं, होना तो सब ऐसे भी जीरो ही है, लेकिन चेक करने का फॉर्मेलिटी अदा कर ली जाए, gx, क्योंकि वो चीज़ें देख के ही पता चल रही है। अब gx जीरो देखा जाए, यहाँ पर gx ग्रेटर देन के लिए x लेंगे, और x यहाँ पर तो हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू जीरो, और x लेंगे लिमिट रख देंगे तो यहाँ भी जीरो हो गया। गुड, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फंक्शन यहाँ भी कॉन्टिन्यूस होगा आपका, है ना। तो आप ये कह सकते हैं जीरो से छोटी और जीरो से बड़ी सभी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं के लिए फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस होगा। अब देख लेते हैं कंडीशन नंबर थर्ड, जरा देखो इधर दिख रहा कि नहीं, जगह भी स्पेस थोड़ी सी है, चलो इस पे एडजस्ट कर देते क्योंकि पूरा क्वेश्चन लगाना रहेगा। तो पॉइंट नंबर थर्ड हम लेते हैं एट x इक्वल टू जीरो पर, x इक्वल टू जीरो पर तो इक्वल के लिए तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पर हो गया f जीरो आपका हो गया जीरो। आप निकाल लेते हैं LHL, LHL क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, निगेटिव डायरेक्शन पे लेंगे आप, क्या लेंगे gx, भाई यहाँ g रख लो, बार बार आदत पड़ी हमारी fx की तो fx ही करते रहते हैं, gx का भी ध्यान दो, x बहुत तड़पाता है अक्सर। तो यहाँ से देखते हैं gx आपका क्या हो जाएगा निगेटिव डायरेक्शन में,
ये हो जाएगा आपका लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और gx की वैल्यू देखा जाए तो लेस देन के लिए ये है माइनस ऑफ x। अब लिमिट रखेंगे बच्चे तो ये 0 ही हो जाएगा, अब माइनस हो या प्लस हो इससे कोई लेना देना नहीं है। अब चलते हैं RHS। RHS निकाला जाए इसकी बच्चे, RHS नहीं भाई, RHL साइड की ओर हम चले जाते हैं। तो ये लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे आप gx, तो ये हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट ऑफ gx की वैल्यू रख दीजिए कितनी है देखा जाए तो gx की वैल्यू है x, और ये हो जाएगा x टेंड्स टू पॉजिटिव। अब यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका भी मान हो गया 0। तो आप देख सकते हैं फंक्शन यानी कि ये gx, LHL और RHL सभी इक्वल आ गई, और जब भी कंडीशन ऐसी हो कि ये सभी इक्वल होती हैं तो फंक्शन आपका क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पर आप लिख देंगे क्या, gx इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर, क्योंकि 0 से छोटी संख्याओं के लिए भी कॉन्टिन्यूस है, 0 से बड़ी संख्याओं के लिए भी कॉन्टिन्यूस है, और 0 पर भी कॉन्टिन्यूस है। तो इस सभी संख्याओं के लिए, ऑल नंबर्स है ना, सभी रियल नंबर्स के लिए कॉन्टिन्यूस हो गया ये। गुड। अब आ जाते हैं हम किस पे, अब चेक कर लेते हैं हम hx को। hx को चेक कर लिया जाए तो सिंपल सा है, सीधा साधा है भाई। तो hx को कैसे चेक करेंगे भाई, देख लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, सबसे पहले लेट के कोई रियल नंबर माना है तो यहाँ पर रख देंगे hk निकाल लेंगे, है ना, लिख देते हैं पहले hx बराबर हम जब ले रहे हैं cos x, तो यहाँ से x इक्वल टू k पर, क्योंकि एक ही कंडीशन है तो यहाँ से hk कितना आ जाएगा भाई साहब, ये आ जाएगा cos k माय डियर, इसके आ जाएगा hk क्या आ जाएगा cos k। अब निकाल लेते हैं लिमिट निकाल लिया जाए तो ये हो जाएगा x टेंड्स टू k ऑफ hx की वैल्यू रख दिया जाए तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू k, और यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, cos x, लिमिट अप्लाई कर दो तो cos k हो जाएगा। गुड। तो आप देख सकते हैं ये दोनों सेम आ गए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिट ऑफ x टेंड्स टू k ऑफ hx, ये किसके बराबर है, तो ये फंक्शन के hk के बराबर है, ये दोनों इक्वल आ गए। तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका, फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, NUOUS, फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि नाउ G and H is continuous, इसलिए F also continuous function। गुड, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। यहाँ पर देखा जाए तो हमारा H और G कॉन्टिन्यूअस है तो F भी कॉन्टिन्यूअस होगा। इसका भी क्या कारण है, क्योंकि हमने ऑलरेडी लेट कर रखा था कॉम्बिनेशन में कि अगर G और H कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि ये जो F बना है वो G और H से मिलके, और G और H क्या है, F के ही छोटे एलिमेंट हैं। ये दोनों कॉन्टिन्यूअस है तो ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा। हो गया भाई, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। कौन सा क्वेश्चन नंबर, ये 32 था, है ना, क्वेश्चन नंबर 32 था। इसको कर लीजिए, फिर देख लिया जाए, अभी एक दो क्वेश्चन और बचे हैं उनको भी कंप्लीट कर दिया जाए। वैसे यहाँ पर थोड़ा सा हम छोटा लिख रहे हैं, बट आपको दिख रहा होगा रीज़न इस छोटा ये भी है कि फिर बार बार आपको इधर उधर करके लिखना पड़ता है। ऐसे हमने एक ही बार लिख दिया, पूरा क्वेश्चन आ गया। नहीं, अभी आधा यहाँ पर रखे फिर आधा हटा के जाए तो फिर समझ में थोड़ा कम आता है। और वैसे भी दिख रहा है थोड़ा सा, क्वालिटी थोड़ी देर के लिए अच्छी कर लीजिए आप अपने मोबाइल की, तो मज़ा आएगा आपको देखने में। क्योंकि हमें तो शायद ऐसा लग रहा है कि आपको छोटा सा छोटा चिन्ह भी दिख रहा है, तो बड़े से बड़ा अक्षर तो दिखना ही चाहिए।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये भी वैसा ही क्वेश्चन था, बस इसमें कॉस की जगह पे साइन आ गया था। अब कॉस की जगह पे आ गया था साइन, तो इसीलिए हमने भी क्वेश्चन को नहीं हटाया, क्योंकि हमें पता है सारी चीज़ें होनी वही हैं, तो इसीलिए थ्योरी इसकी लिखी हुई है। ठीक है, आप यही फिर से रिपीट कर सकते हैं क्या कि वी कैन राइट द फंक्शन गिवन द फंक्शन इज एफ ऑफ एंड जी कॉम्बिनेशन ऑफ एच एंड जी। गुड, वेयर एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। इफ जी एंड एच इज कॉन्टिन्यूअस देन एफ इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। इसको आप ऐसे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को लगाना। सबसे पहले तो क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करें तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर फंक्शन ले लेंगे जी एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। जी एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स लेंगे, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इससे हम तोड़ के इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर्मेट में कि जी एक्स इज इक्वल टू, कंडीशन क्या बनेगी, माइनस एक्स तब रहेगी जब एक्स इज लेस देन जीरो होगा, और यहाँ पर प्लस एक्स तब बनेगी जब एक्स इज ग्रेटर देन या फिर इक्वल जीरो होगा। दो कंडीशन बनेगी इस पे भी, और इस पे भी हम एक्स इक्वल टू जीरो पर चेक कर लेंगे लिमिट। तो सबसे पहले कंडीशन क्या बनेगी बच्चे, एक्स इज लेस देन जीरो। एक्स इज लेस देन पे जीरो, तो फंक्शन जी एक्स, तो यहाँ पर जी जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, फंक्शन की वैल्यू, तो ये हो जाएगी जीरो, आप देख सकते हैं। फिर LHL इसका क्या कहते हैं, लिमिट निकाल लेंगे, तो लिमिट क्या हो जाएगी, x टेंस टू जीरो ऑफ जी एक्स, और जैसे रखेंगे यहाँ पर लिमिट ऑफ क्या हो जाएगा, x टेंस टू जीरो, और यहाँ पर क्या है माइनस ऑफ x, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो, x की वैल्यू जीरो रखोगे पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा। गुड, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है भाई, तो ये हो गए, तो यहाँ पर आप कह सकते हो फंक्शन आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस हो गया किस पर, तो x इज लेस देन यानी x से छोटी सभी, यानी जीरो से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए आपका फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, सतत होगा। कंडीशन सेकंड ले लेते हैं, x इज ग्रेटर देन जीरो। x की वैल्यू जब जीरो से बड़ी है तो फंक्शन क्या आ जाएगा, जी जीरो, यहाँ पर जीरो रख दोगे तो ये जीरो ही मिल जाएगा। लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट आ जाएगी क्या, एक्स टेंस टू जीरो ऑफ जी एक्स, तो यहाँ रख देंगे क्या, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो, तो क्या रख देंगे हम एक्स, एक्स की वैल्यू रखोगे जीरो तो ये भी जीरो, तो यहाँ भी आप कह सकते हैं फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन हो गया कॉन्टिन्यूअस। तो आप देख सकते हैं जीरो से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए और जीरो से बड़ी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन आपको कॉन्टिन्यूअस है। अब पॉइंट नंबर आते हैं थर्ड पे, पॉइंट नंबर थर्ड LHL और RHL निकाल लेते हैं। तो चलिए पॉइंट नंबर थर्ड इधर देख लिया जाए। यस, तो एट x इक्वल टू जीरो पर पॉइंट नंबर थर्ड हमारा क्या बनेगा, x इक्वल टू जीरो, पॉइंट नंबर थर्ड। अब x इक्वल टू जीरो पर निकालेंगे बच्चे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू देखो जीरो पर क्या आ जाएगी, जीरो, तो जी एक्स, यहाँ पर जी जीरो आएगा आपका जीरो। अब निकाल लेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो निगेटिव डायरेक्शन पे एफ एक्स, निगेटिव के लिए आपको दिया गया है, क्या दिया गया है वैल्यू, तो ये दिया गया है लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो निगेटिव और माइनस एक्स। जीरो रखोगे भाई, जीरो निगेटिव हो या पॉजिटिव देगा आपको जीरो ही। इसी प्रकार RHL निकाल दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो, पॉजिटिव डायरेक्शन पे लेंगे, और ये हो जाएगा fx, नहीं भाई gx चल रहा है बाबू भैया, बाबू भैया यहाँ पर gx चल रहा है, आप fx कैसे कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो प्लस, और यहाँ पर पॉजिटिव x रख दे क्योंकि ग्रेटर के लिए बाबू क्या है, तो बाबू भैया हमारे क्लास के एक बच्चे का नाम है, बहुत ही पढ़ने में टॉप है नीचे से, तो उसी का नाम रखे हैं बाबू भैया। तो ये हो जाएगा x टेंस टू जीरो, तो यहाँ से हो जाएगा, अब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा जीरो। गुड, अब यहाँ पर देखें तो ये तीनों आपकी इक्वल आ गई वैल्यू, तो हम यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो जी जीरो और LHL और RHL
लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ये सभी इक्वल हैं, तो फंक्शन आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो फंक्शन क्या है आपका यहाँ पर, जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। ओके, कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए जो फलन होगा आपका वो कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि जीरो से छोटी के लिए भी कॉन्टिन्यूअस है, जीरो से बड़ी के लिए और जीरो के लिए, तो हम कह सकते हैं सभी के लिए। ओके, अब आ जाते हैं इन सभी के लिए अगर कॉन्टिन्यूअस है अभी, लेकिन रह गया है कुछ, क्या रह गया है अभी, साइन एक्स। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं इधर साइड में। हम जब लेते हैं एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो सबसे पहले तो क्या निकाल लिया जाए, फंक्शन की वैल्यू। तो क्या लेंगे, x इक्वल टू के पर, ये हो जाएगा एच के इज इक्वल टू साइन के आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन के। गुड, अब लिमिट निकाल लो, x टेंस टू के आ जाएगा यहाँ पर एच एक्स, ये हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू के एच एक्स की वैल्यू रख दो क्या, साइन एक्स वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा साइन, लिमिट अप्लाई कर दिया साइन के। तो आप देख सकते हैं दोनों इक्वल आ गए यहाँ पे, सॉरी ये दोनों। यहाँ भी कह सकते हैं लिमिट आपकी जो है x टेंस टू के एच एक्स वो एच के बराबर, यानी कि फंक्शन के बराबर है, और जब ये फंक्शन के बराबर है तो फंक्शन आपका क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नाउ G and H is continuous for all real number, जब ये कॉन्टिन्यूअस है रियल नंबर के लिए, सो इसलिए H कह रहे हैं F also continuous for all real number, also continuous for all real number, तो सभी रियल नंबर के लिए ये भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा बच्चे। गर्मी काफ़ी है पर कोई बात नहीं, एंजॉय के साथ पढ़ेंगे हम लोग, गर्मी तो चलती रहेगी। लगा लीजिए जल्दी से इसे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 33, सॉरी पढ़ा हुआ है लेकिन 32 ही, इसको जरा सुधार देते हैं, यहाँ पर ठीक कर देते हैं 33। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन क्या है, सतत है। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं, हमने कहा हिंदी में हो या अंग्रेजी में हो, पढ़ना आपको अंग्रेजी में ही है, तभी मजा आएगा। सही है, लगा लीजिए। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, तो देखते हैं अंतिम प्रश्न क्या है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट, यानी कि 34। हमें मेहनत करनी है कम, इसलिए हम रहते हैं आपसे आगे 2 कदम। हमने 2 लाइनें आपके लिए पहले लिख दी, लिखी हुई थी, थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्योंकि हमने सोचा बार बार लिखने की क्या ज़रूरत है, जब वही चीज़ें आ रही, थ्योरी सब वही है, तो हमने इसीलिए इसको लिख दिया है। अच्छा ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए दिया है, सो दैट करना है आपको, शो करना है कि एफ एक्स इस बार दिया मॉड ऑफ एक्स एक्स प्लस 1, तो इसको भी हम 2 फंक्शन में बांट देंगे, किसमें, जी और एच में, है ना। लेट कर लिया हमने कि x इज इक्वल एच एक्स है x प्लस 1 और जी एक्स है मॉड ऑफ x। गुड, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जी एक्स निकालते हैं, तो हम जी एक्स यहाँ भी निकालते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आगे है कि पीछे है। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम, लेट क्या करना है भाई, दिया ही है आपको जी एक्स इज इक्वल टू, दिया है फंक्शन मॉड ऑफ एक्स, कर देते हैं इसको ओपन, लिख देते हैं न्यू फॉर्मेट में, आपको पता है कैसे लिखते हैं, है ना, पता है तो शुरू कीजिए। माइनस एक तरफ प्लस,
क्योंकि मॉड वाली जो वैल्यू टूटती है वो माइनस और प्लस में टूटती है। यहाँ पे हो जाएगा x इज लेस देन 0, क्यों? माइनस जो होता है 0 से छोटा होता है। यहाँ हो जाएगा x इज ग्रेटर देन या इक्वल 0, प्लस होता है 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा, क्योंकि आप -0 लिखो या +0 पढ़ा 0 ही जाएगा। तो ये हो गया गुड। तो यहाँ तक हमने कर दिया 0, क्या कर दिया? इसको बना दिया 0 और बन गया ये हीरो। कंडीशन लेते हैं फर्स्ट, x जब 0 से छोटा है, x जब 0 से छोटा है तो फंक्शन हमारा क्या आएगा? gx, यानी g0 अप्लाई कर दो, यहाँ पे 0 रखोगे -x पे तो ये 0 ही देगा। फिर क्या करना है? लिमिट निकाल देनी है। लिमिट निकालेंगे x टेंड्स टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा gx, फंक्शन रख दीजिए, मैं लेस देन के लिए ले रहे हैं, x टेंड्स टू 0 क्या रखेंगे? माइनस x रखो, लिमिट अप्लाई कर दो, 0 रखोगे x की जगह पे 0 हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों इक्वल आ गए। जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो हम लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ gx फंक्शन के बराबर है, और जब भी फंक्शन के बराबर होती है दोनों चीजें तो हमारा फंक्शन हो जाता है कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या हो जाता है? कॉन्टिन्यूअस हो जाता है फंक्शन हमारा, कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉन्टिन्यूअस, क्या लिखेंगे? कॉन्टिन्यूअस, ऐसे ही तो लिखा जाता है कॉन्टिन्यूअस। अंग्रेजी थोड़ी वीक है हमारी, कोई बात नहीं, सुधार लेंगे तुम लोगों का साथ रहा तो, क्योंकि हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं। अब हम लेते हैं कंडीशन नंबर सेकंड, लेस देन ले लिया, अब ले लेते हैं ग्रेटर देन। जब ग्रेटर देन लेंगे बच्चे तो यहाँ पर देखो ग्रेटर देन के लिए ये आएगा, तो यहाँ पर निकालेंगे सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू g0, इस बार प्लस x में 0 रखो, प्लस रखो या माइनस आना 0 ही है। फंक्शन निकाल लें तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, क्या निकालेंगे? gx, ये हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर रख देंगे क्या? gx की वैल्यू, इस बार प्लस x, तब भी 0, कुछ भी रखो सब 0, 0 तो 0। तो यहाँ भी देखें तो आपका जो हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, gx जो है वो आपका g0 के बराबर है, फंक्शन के बराबर है। तो यहाँ भी फंक्शन आपका क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो यहाँ पर देखा आपने सभी 0 से छोटी वास्तविक संख्याओं के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फलन आपका सतत है, और यहाँ पर देखा 0 से बड़ी सभी संख्याओं के लिए फलन सतत है। अब हम सिद्ध कर देते हैं एक और पॉइंट, इक्वल वाला, पॉइंट नंबर 3। अब हम सिद्ध करते हैं पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 क्या है हमारा? इक्वल पे, यानी कि x इक्वल टू जब 0 ले लेंगे तो फंक्शन हमारा क्या आ जाएगा? g0, 0 आ जाएगा, क्योंकि इक्वल के लिए देखा जाए तो क्या है बच्चों? 0, x की वैल्यू 0 रखो, 0। यहाँ पे हमें निकालना होता है LHL, जब इक्वल लेते हैं तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, निगेटिव लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा क्या हमारे पास? तो ये हो जाएगा gx, और यहाँ पर रख देंगे लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 निगेटिव, यहाँ पर रख देंगे gx की वैल्यू। gx की वैल्यू बच्चे क्या है? यहाँ पर देखें निगेटिव के लिए तो -x है, तो -x है तो यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए क्या? लिमिट, तो ये अप्लाई करोगे तो हो जाएगा 0। RHL निकाल लीजिए, RHL निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, धनात्मक दिशा में, पॉजिटिव डायरेक्शन, ये हो जाएगा gx। अब प्लस के लिए लेंगे हम क्या? राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो प्लस के लिए, तो यहाँ पर प्लस के लिए क्या आएगा? ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन कहाँ पर है? यहाँ पर है x, यहाँ रखेंगे तो यहाँ भी 0। अब देखो आपकी तीनों चीजें आ गई 0, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो आप ये कह सकते हैं बच्चे कि जो gx है और LHL है और RHL है ये सभी बराबर हैं, इक्वल हैं, तो फंक्शन आपका क्या हुआ? कॉन्टिन्यूअस हो गया। फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस हो गया। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं gx is continuous for all real number. gx is continuous for all
रियल नंबर, फॉर ऑल रियल नंबर लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉन्टिन्यूस हो गया। गुड। अब हम चेक कर लेते हैं किसको, तो ये हो गया भाई मॉड एक्स को, तो हमने कर लिया चेक। अब हम चेक कर लेंगे मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 को, तो शायद जगह पड़ेगी कम, चलो जितना आएगा उतना लगा के देख लेते हैं इधर। तो पहले बना लेते हैं फंक्शन, तो फंक्शन देखा जाए बनाना पड़ेगा, तो एच एक्स इक्वल टू हमें दिया है मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। गुड। इसका फंक्शन कैसे बनाएंगे बच्चे, तो हम बना सकते हैं एच एक्स, और इसका बनाएंगे एक बार निगेटिव ले लेंगे एक्स प्लस 1 को, एक बार पॉजिटिव ले लेंगे एक्स प्लस 1 को। अब देखो इसकी लिमिट कैसे निकाल लेते हैं, वहाँ एक्स बराबर 0, यहाँ जो अंदर है इसको हम 0 के इक्वल रख देते हैं, 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू -1, तो हमारी कंडीशन जितनी बनेगी सारी -1 पे, तो यहाँ x इज लेस देन -1 बनेगा, यहाँ x इज इक्वल या फिर ग्रेटर देन -1 बनेगा। गुड। तो ऐसे बनाते हैं हम फंक्शन को। तो बन गया हमारा फंक्शन, रेडी हो गया बन करके तैयार। थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं इधर ताकि थोड़ा स्पेस रह जाए यहाँ पर। ये हो जाएगा x प्लस 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल -1 के लिए ये ग्रेटर और इक्वल हो जाएगा। अब इसमें भी कंडीशन बन रही है आपकी 3, तो सबसे पहले कंडीशन लेते हैं फर्स्ट, x इज लेस देन -1 के लिए। जब हम लेंगे x इज लेस देन -1 तो हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर देखें तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी आपकी, लेट के कोई मान लेते हैं, लेट के बी ए रियल नंबर, के कोई एक रियल नंबर है, इसी के लिए चेक कर लिया जाए। तो यहाँ पर देखें हम तो ये आ जाएगा क्या, फंक्शन आ जाएगा हमारा एच के क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का के प्लस 1। गुड। लिमिट निकाल लिया जाए, यहाँ से आ जाएगा x टेंस टू के ऑफ एच एक्स, रख दीजिए वैल्यू एफ एक्स, लिमिट ऑफ h टेंस टू के, किसकी, एच एक्स की वैल्यू क्या है, तो यह है माइनस ऑफ x प्लस 1, निगेटिव के लिए है, यहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगा माइनस का के प्लस 1। तो आप देख सकते हैं ये दोनों फंक्शन बराबर आ गए। तो जब भी आपका लिमिट जो होती है x टेंस टू के, वो जब भी इसके बराबर हो जाती है फंक्शन के यानी एच के, तो यहाँ पर फंक्शन आपका क्या हो जाता है, फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, फंक्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉन्टिन्यूअस। तो इसको कर लीजिए, फिर हम इसको हटा के और इसका जो है 2 पार्ट बचे हैं जो वो कर देते हैं, यानी एक इक्वल पे और एक ग्रेटर देन के लिए। तो जल्दी से कर लीजिए इसको, क्योंकि जगह स्पेस जो है थोड़ा सा कम पड़ रहा है, सवाल है लंबा। कर लेते हैं। हरे राम कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। कर लो भैया जल्दी से। चलो ठीक है, नहीं किया हो तो रिवर्स मारो, फिर से कर लो, हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो भाई साहब चलते हैं अब आगे की ओर, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, पार्ट नंबर सेकंड हम ले लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या ले लेंगे, सेकंड पार्ट हम ले लेते हैं x इज ग्रेटर देन के, x इज ग्रेटर देन के ले लेते हैं। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लें f के, तो आ जाएगी k प्लस 1। रीजन क्या है, ग्रेटर देन के लिए ये है, ठीक है। और लिमिट निकाल लेंगे तो लिमिट हो जाएगी यहाँ पर क्या, x टेंस टू k ऑफ एच एक्स, भाई यहाँ h कर लो, अक्सर हम f कर देते हैं, हाँ बाकी सब जगह h ही है, अच्छी बात है, थोड़ा बहुत ध्यान रहता है। तो लिमिट ऑफ x टेंस टू k, एच एक्स का मान रख दीजिए x प्लस 1, ग्रेटर देन के लिए x प्लस 1 है, यहाँ पर रख दो, और ये हो जाएगा x ये पे k अप्लाई कर दो, k प्लस 1। आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वल हैं,
जब भी ऐसी कंडीशन आती है बच्चे कि ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो फंक्शन आपका क्या हो जाता है, फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। ये हो जाएगा एच के, यहाँ पर फंक्शन आपका क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। गुड। अब निकाल लेते हैं हम कंडीशन नंबर थर्ड। कंडीशन नंबर थर्ड क्या है, x इक्वल टू किस पर, 1 पर। तो यहां पर चल रहा था, अरे के रखना था भाई, के इज ग्रेटर देन, यहां पर ले लेंगे हम -1, ऐसे लिख दीजिए, फॉर्मेलिटीज है। और यहां पर कहाँ चल रहे थे हम, कंडीशन के इज लेस देन -1, यहाँ पर के इज ग्रेटर देन, अब के इक्वल टू -1 पे चलेंगे। के इक्वल टू -1 पे चलेंगे तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल ली जाए, तो f-1 रख दीजिए। इक्वल के लिए क्या था ये, तो यहाँ पर रख देंगे -1 और +1, तो ये हो जाएगा 0। आप चाहे तो x इक्वल टू -1 रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चीज़ें सब वही, क्योंकि रियल नंबर हमने मान ही रखा है। अब निकालेंगे इसमें LHL, ये हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 माइनस का, वो भी निगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा आपका HX, तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू नेगेटिव, HX की वैल्यू माइनस में आएगी भाई, x + 1, लिमिट अप्लाई कर दो तो -1 और ये +1 हो गया, ये हो गई 0, क्योंकि माइनस बाहर है उससे कोई लेना देना नहीं, अंदर ही ये माइनस कर दिए हैं, इसको खत्म। और RHL निकाल दो, ये हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव डायरेक्शन पे, HX तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू निगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन में, x -1 हो जाएगा आपका, x + 1 यहाँ पे रखेंगे, 1 + 1 लिमिट अप्लाई 0। आप देख सकते हैं यहाँ पर LHL, RHL और फंक्शन सभी आ गए हैं आपके क्या, सेम। और जब भी सभी इक्वल होते हैं, जब भी सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो आपका जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस। तो अब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं, नाउ G and H continuous for all real number, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ये कॉन्टिन्यूअस हैं। सो F is also continuous for all real number, ये भी कॉन्टिन्यूस होगा सभी रियल नंबर के लिए। तो ये था बच्चों माहौल, 34 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे अगली क्लास में 5.2 की ओर। अभी तक तो मज़ा आया ही होगा, अभी इसके बाद और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो 5.2 पढ़ने से पहले जिन बच्चों ने पहला लेक्चर ना देखा हो, बेसिक डिफरेंशिएशन हमने फर्स्ट लेक्चर ही डाल रखा है, प्लेलिस्ट में सबसे टॉप पे वही है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको और मज़ा आएगा। नहीं तो मज़ा तो आएगा लेकिन उतना नहीं आएगा। उसको देखने के बाद पूरा 100% फुल भौकाल के साथ उड़ा देना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ढेर सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। बस फिजिक्स अभी आज से ही स्टार्ट कर देंगे डालना इस पर। फिजिक्स की भी आपको जो है लेक्चर्स मिलते रहेंगे, मैथ के मिल ही रहे हैं, तो फिर क्या, फुल एंजॉय करो। थैंक यू।